हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR केंद्रीय यांत्रिकी अभियंत्रण संस्थान सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट के वेरियस पोस्ट पे आई न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, जानेंगे डिटेल्स में, तो प्लीज वीडियो के इन तक बने रहें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट महात्मा गांधी एवेन्यू दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के थ्रू आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका 03/2021 रखा गया है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपका 20/9/2021 शाम 5 बजे तक रहेगी। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपका 30/9/2021 शाम 5 बजे तक आपको इसकी हार्ड कॉपी सेंड करनी है। आपके लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च कैरियर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपका रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, तो ये वैकेंसी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑल पोस्ट की डिटेल्स देखने को मिल जाती है। अब साइंटिस्ट के जो वेरियस पोस्ट पे आपकी वैकेंसी रहेगी उस पर नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन स्टेटस वगैरह आपका क्या रहने वाला है, ये आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं। पे स्केल आपका लेवल 11 रहने वाला है। टोटल इमुलेट्स आपको कितना अप्रोक्स मिलेगा ये यहाँ से आप चेक कर लीजिए। अब अपर एज लिमिट जो है ये आपका नॉट एक्सिस्ट आपका 32 ईयर्स रहने वाला है और ये आपका कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट डेट जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का है उस डेट के बेसिस पे अकॉर्डिंग आपका 32 ईयर्स के अब एक्सिस्ट नहीं होना चाहिए। अब सीनियर साइंटिस्ट के लिए आपकी वैकेंसी है, इसके लिए आपका मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स रखा गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन में कैटेगरी 1 नेम ऑफ द पोस्ट साइंटिस्ट के लिए आपका पोस्ट कोड जो है 210301 के लिए टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें SC के लिए 1 है एंड बैकलॉग के लिए अन OBC के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। अब यहाँ से आप पोजीशन विथ पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं ME MTech मांगा गया है मैकेनिकल प्रोडक्शन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस में विथ BTech भी साथ में आपका होना चाहिए इसी ब्रांच से रिलेटेड। जो आप MTech जिस ब्रांच से किए हैं उसी ब्रांच से आपका BTech भी आपके साथ में होगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। आप डिजायरेबल एक्सपीरियंस वगैरह में देखिए फ्रेंड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन ट्रांसलेशनल रिसर्च इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्प मटेरियल्स वगैरह में आपका मांगा गया है। जो एक्सपीरियंस मांगा गया है फ्रेंड्स उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन वगैरह भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे साइंटिस्ट के लिए टोटल आपके पोस्ट कोड यहाँ पे देखिए 210302 के लिए भी आपका यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ, तो साइंटिस्ट के लिए टोटल आपके 3 पोस्ट कोड रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द पोस्ट सीनियर साइंटिस्ट के लिए, इसके लिए भी आपका यहाँ पे ME MTech वगैरह मांगा गया है। इसके लिए भी आपके 4 पोस्ट कोड यहाँ पे दिए हुए हैं सीनियर साइंटिस्ट के लिए। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस इंटरेस्टेड हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है फ्रेंड्स वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप अच्छी तरह से व्यू करके रीड करके आप उस गिवन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं सारे के डिटेल्स को यहाँ पे रीड नहीं कर रहा हूँ, एलिजिबिलिटी कंडीशंस को, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप अच्छे से चेक कर लेना। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जिस भी पोस्ट कोड में आपका यहाँ पे सीट वगैरह है उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट बेनिफिट्स अंडर द काउंसिल सर्विस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इस जॉब के लिए अपॉइंट होते हैं तो यूजुअली अलाउंस वगैरह जो है आपका DA HRA TA ETC आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस जो है रेंडेड बाय द कैंडिडेट ऑन द पार्ट टाइम बेसिस डेली वेजेस विजिटिंग गेट्स फैसिलिटी विल नॉट बी काउंटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैलिड एक्सपीरियंस। तो वैलिड एक्सपीरियंस वगैरह के लिए आपका यहाँ पे पार्ट टाइम बेसिस डेली वेजेस एंड विजिटिंग गेस्ट फैकल्टी वगैरह का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपका वैलिड एक्सपीरियंस में वो काउंट नहीं होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज में है तो आपको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द सेम डेली अटेस्टेड टू बी सबमिटेड करना होगा। एक ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करनी होगी जिसमें समझ में आ पाए कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट है उसमें क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपका अपर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शैल बी क्लोजिंग डेट ऑफ प्रिस्क्राइब और रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपके सारे जो यहाँ पे एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हैं वो आपके 20/9/2021 के डेट से कैलकुलेट की जाएगी। अब नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स आपको रिलेशेशन वगैरह आपको क्या मिलने वाला है एज वगैरह में, उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 5 years फॉर SC ST एंड 3 years फॉर OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे 5 years फॉर द रेगुलर एम्प्लॉयज जो हैं वर्किंग इन CSIR, लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमियस बॉडी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एज द CSIR GOI गाइडलाइंस के थ्रू आपका यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि अगर आप SC ST OBC या PWD EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपके जो रिवेलेंट सर्टिफिकेट है उसको आपको स्पेसिफाइड अथॉरिटी से वैलिड करवा कर साइन करवा के आपको अपलोड करनी है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को फुलफिल करने पर ही आप एलिजिबल नहीं होंगे इंटरव्यू के लिए। ये कमीशन डिसाइड करेगा। स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो या तो आपको शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका रिटर्न एग्जाम वगैरह हो सकता है या फिर आपका वाइवा वगैरह या फिर नेक्स्ट सेक्शन में आपका यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है फ्रेंड्स कि सिर्फ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के जो आपका फुलफिलमेंट है, एलिजिबिलिटी है, उसको फुल करने के बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे इंटरव्यू के लिए। ये कमिटी डिसाइड करेगा ऑन स्क्रीनिंग कमिटी जो है अडॉप्ट द क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट। शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए कैंडिडेट्स को वो अपना जो रूल्स वगैरह है वो अप्लाई करेगी। अब नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका कमेटी है वो किस किस बेसिस पे कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट करेगी, शॉर्ट लिस्टेड करेगी, उसके डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब इन द एडवर्टाइजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ मोर एक्सपीरियंस इन द रिवेलेंट फील्ड देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब इन द एडवर्टाइजमेंट बाय होल्डिंग अ रिटन टेस्ट। आपका यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है, आपको रोका जा सकता है रिटर्न टेस्ट के लिए या तो फिर एनी अदर मेथोलॉजी एंड डीम्ड फिट द स्क्रीन कैन। अब स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ पे डिसाइड करेगी आपको शॉर्ट लिस्टेड कैसे करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई फ्रेंड कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है CMERI का ऑफिशियल वेबसाइट का, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना सबमिट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है फ्रेंड्स कि आपका जो प्रिंट आउट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद उसको आपको अपने पास रखना है, क्योंकि उसका जो हार्ड कॉपी है फ्रेंड्स आपने जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह के सर्टिफिकेट अटैच किए हैं, अपलोड किए हैं अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको आपको सेंड करना है गिवन पोस्ट पे। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी फॉर 100 ओनली वेन एवर एप्लीकेबल में बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट वेबसाइट से आपको 100 रुपी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवानी है। अब यहाँ पे SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन CSR के जो एम्प्लॉय हैं उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट नहीं करवानी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट एप्लीकेशन फ़ी जो है सबमिट करने के बाद जो उसका प्रिंट है फ्रेंड्स उसको आपको प्रिंट आउट करवा के हार्ड कॉपी के साथ सेंड करनी है, इसलिए उसका जो प्रिंट है उसे आप अपने पास इस रिसिप्ट जो है अपने पास प्रिंट जरूर करवा लीजिएगा या फिर सेव करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट है ऐसे कैंडिडेट्स जिनका जो मार्कशीट है CGPA SGPA या OGPA ग्रेड्स में है, उनको यहाँ पे कन्वर्जन का जो परसेंटेज कन्वर्जन का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो भी अटैच करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आप सबमिट करवा सकते हैं इस पोस्ट कोड के लिए। जिस भी पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन, एक
कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट कोड पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करवाना होगा। अब आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल का जो प्रिंट होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा, उसको आपको अच्छी तरह से जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह है, मार्कशीट है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद और आपका जो एप्लीकेशन फ़ी का रिसिप्ट है उसे भी अटैच करने के बाद आपको सेंड करना है थ्रू स्पीड पोस्ट से। और जो आपका इन्वॉल्व होगा उसके सबसे ऊपर साइज में आपको एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, पोस्ट कोड लिखना है और आपको 30/9/2021 तक जो आपका लास्ट डेट दिया हुआ है उस पर आपको भेज देना है। अब ये एड्रेस दिया हुआ है, इसी एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप फिल किए हुए उसका प्रिंट आउट और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करके गिवन पोस्ट पे आपको सेंड कर देना है थ्रू स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से। अब नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स आपके यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स आपका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करनी है अपने प्रिंट आउट के साथ, हार्ड कॉपी के साथ आपको जो सेंड करनी है उसके लिस्ट दिए हुए, इसको आप अच्छे से रीड करके आप उस डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए जो वैकेंसी है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आई होप फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन थे इस वैकेंसी से रिलेटेड उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। उसके बाद भी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में या फिर हार्ड कॉपी इसका सेंड करने में आपको कहीं पे दिक्कत होती है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।